फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपके द्वारा कमाई गई इनकम पे कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा, कितना आपको रिबेट मिलेगा, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शंस आप क्लेम करोगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो भी आप इनकम कमाएंगे उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग असेसमेंट ईयर 26-27 में की जाएगी, जो कि अप्रैल 2026 के मंथ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर 25-26 की जो ITR आपने फाइल की थी उसमें क्या स्लैब एप्लीकेबल था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए उसमें क्या था कि आपकी 7 लाख तक की जो इनकम थी वो क्या थी, टैक्स फ्री थी, जिसपे आपको 87A की रिबेट मिलती थी। या फिर आप ऐसे कर लें कि 7,75,000 तक की जो इनकम थी एक सैलरीड क्लास के पर्सन के लिए, सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स के लिए, वो टैक्स फ्री थी, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता था। और यहाँ पे जो स्लैब था इसमें दोस्तों 3 लाख तक की आपकी इनकम टोटल क्या थी, टोटली टैक्स फ्री थी, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन हो, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स हो। 3 से 7 के बीच में 5% था, 7 से 10 के बीच में 10%, 10 से 12 के बीच में, ठीक है। तो 15 लाख के ऊपर जब आपकी इनकम जाती थी तो 30% का टैक्स चार्ज होता था। लेकिन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो आप इनकम कमाएंगे उस पर ये वाला स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों आपके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल होगा ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल 25-26, जिसका असेसमेंट ईयर 26 और 27 है। इसमें 4 लाख तक की इनकम क्या है, टोटली टैक्स फ्री है आपकी, ठीक है, सभी एज ग्रुप के लिए। 4 से 8 के बीच में आप जाते हैं तो 5% का, 8 से 12 के बीच में 10% का, और 12 से 16 के बीच में 15%। मतलब कि हर 4 लाख की इनकम जो इंक्रीज हो रही है इस स्लैब में, आपका रेट जो हो रहा है सिर्फ 5% ही बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें देखिए 24 लाख रुपीस के ऊपर जब आपकी इनकम जाएगी तब 30% में आप फॉल करोगे। पहले क्या था, ये 15 लाख में जब आप ऊपर जाते थे तब 30% लगता था। तो पिछले स्लैब के मुकाबले ये वाला स्लैब बहुत ही अट्रैक्टिव है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस स्लैब की जो खास बात ये है कि आपकी यदि इनकम 12 लाख तक यहाँ तक आती है तो आपका जो टैक्स होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। मतलब आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है, और इसमें आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो स्लैब है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये सभी इंडिविजुअल चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, HUF के ऊपर एप्लीकेबल है, AOP, BOI। अब जो 87A की जो रिबेट है वो कौन नहीं ले सकता है, पहला तो ये कि NRI नहीं ले सकता है, दूसरा ये कि जो टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा है वो 12 लाख तक की बेनिफिट नहीं ले पाएगा। इसके अलावा आपकी स्पेशल रेट की इनकम यदि है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स फ्री है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर ही एप्लीकेबल है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करेगा।